आज की क्लास में सबसे पहले मैं आपको लीफ के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट थिंग ये है कि एक टिपिकल जो लीफ होता है उससे सारे बच्चे फेमिलियर होते हैं। कई बच्चे खेल खेल में लीफ के बहुत सारे स्ट्रक्चर को सीखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो जब लीफ के बारे में हम लोग बात करते हैं तो आपको पता है कि सबसे आउटर किसके पास अपना खुद का एक अच्छा खासा पेरिफेरी होता है। तो ऑब्वियस है कि इसके लिए भी हम लोग कुछ टर्म यूज करते होंगे। ठीक है, तो इसको हम लीफ ब्लेड कहते हैं। जो यहाँ पे ब्लेड लिखा है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग लीफ ब्लेड कहेंगे। ठीक है, ये मतलब साइड का जो पूरा इसका क्या है, आपको कोरोना दिख रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीफ ब्लेड दिखेंगे। अब देन उसके बाद सबसे मिड में जब आप ड्रॉ करते हैं ना, लीफ की ड्राइंग बनाते हैं, तो किसी बच्चे को बोलिएगा लीफ ड्रॉ करो तो वो ऐसे बनाता है। पहले इसका आउटर बाउंड्री बनाएगा, उसके बीच में क्या करेगा? बीचों बीच एक लाइन डाल देगा। ठीक है, तो ये जो लाइन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये लेवल नहीं है, मैं कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, इन सबको क्लियर करके। तो ये जो लाइन, मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, सब मैंने क्लियर कर दिया, तो ये आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा होगा। मैं इस लाइन के बारे में बात कर रही हूँ। ड्रॉइंग हम लोग करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? बीच में लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो लाइन आपके पास ड्रॉ किया हुआ है, दैट इज मिड रिब। हम लोग इसको मिड रिब कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग इसको? मिड रिब बोलेंगे। ये सारे लेवल्स जो है आगे जाके आपको काम आएंगे। जो मिड वाला है ना, इसके बारे में बात करेंगे। लिख देते हैं यहाँ पे, ताकि इजी हो जाए आपके लिए। मिड रिब, ये हो गया मिड रिब। देन जब ड्रॉ करते हैं तो एक और चीज आपको याद होगा। मिडरिप को बनाने के बाद, जैसे आपने ये मिडरिप को ड्रॉ किया, इसको ड्रॉ करने के बाद बच्चे क्या करते हैं? इसमें से ऐसे और फर्दर लाइंस बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर हम टिपिकल ड्राइंग के बारे में बात करें, हर बच्चा ऐसे बनाता है। अगर आप थोड़ा और ज़्यादा सीख गए अच्छे से बनाना, तो क्या करते हैं? बहुत थिन और फाइन यहाँ पे और लाइंस देना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने बोला कि मिडरिप से हम और यहाँ पे लाइंस को बनाने का काम करते हैं। बाद में मैं ये भी डिस्कस करूंगी कि ये जो लाइंस आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली है क्या। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो मिडरिप से जो लाइंस आपने यहाँ पे ड्रॉ करा है, दैट आर वेन। इनको हम लोग वेन कहते हैं। वेन बायो में कई जगह आता है, और जहां जहां भी आएगा हर जगह इसकी मीनिंग अलग अलग होती है। कंफ्यूज नहीं करेंगे कि वेन अगर आपने एक बॉटनी में पढ़ लिया है तो हर जगह आप सेम मीनिंग जो है उसको लिखेंगे, ऐसा नहीं है। हर जगह इसकी मीनिंग अलग अलग होती है। बहुत सारे टर्म्स बायो में ऐसे जो कई जगह आते हैं। कॉर्टेक्स मेडुला, इस्थमस, ये सारे वर्ड्स कई जगह पे आते हैं। वेन है, मतलब बहुत सारे ही वर्ड्स, काउंटलेस वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो जो मिडरिप से एक फाइन लाइन निकला, उसको हमने वेन बोला। मतलब ये जो सारे आपने यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं, या जो आपको ये नजर आ रहा है, दीज आर वेन्स ऑफ लीफ। ये लीफ के वेन्स हैं। लेकिन अब एक और चीज यहाँ पे क्लियर है। अगर आप वेन को ड्रॉ कर रहे हैं तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या वेन बना के आप स्टॉप हो गए उसमें, और फाइन लाइंस आप नहीं बनाते? तो बनाते हैं। मतलब क्या हुआ बोलने का कि जब आपने ये वेन ड्रॉ किया तो इससे और ज्यादा पतली थिन और फाइन लाइंस निकल रही। ठीक है, उसका भी कुछ नाम देना पड़ेगा। इसमें यहाँ पे वेन लिखा है, वेनलेट की लेबलिंग नहीं है। मैं इसको भी लेबल कर देती हूँ। और लास्ट में, अभी तो खैर मुझे समझाने दीजिए, कुछ और चीजें आएंगी इसके बीच में। जैसे मैं लेबल्स में कर रही हूँ तो इनको देख के आप डायग्राम बनाएंगे ना। इस जो यहाँ से जो एक एडिशनल लाइन ये निकल रहा है ना, मैं इसको लेवल करने जा रही हूँ। ठीक है, तो मैं हटाती हूँ यहाँ से। मैंने बोला आपको कि एक और जैसे ये पतला फाइन लाइन है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको लेवल कर देती हूँ ताकि आप भी कॉपी में जो बनाएं तो वैसे ड्रॉ करें। ये रहा, मैं इसको वेनलेट लिख देती हूँ। VEINLET, वेनलेट।
तो वेन में से और जो यहाँ पे आगे जाके फर्दर ब्रांचिंग शो कर रहा है दैट इज वेनलेट। मतलब ऑल दीज ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स आर नोन एज वेनलेट्स। ये सब के सब क्या है, वेनलेट है। ठीक है, उसके बाद ये सबसे आगे जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये क्या है, टिप है। क्या है इसका, टिप है। टिप। अब ये टिप जो है ना, यहाँ से कई बार अगर आपको मॉर्निंग वॉक करने का शौक हो या फिर कभी भी अगर आपने मॉर्निंग वॉक किया हो, मैं भी आपको शो करती हूँ, इस टिप में से आपने ड्रॉप वाइज वाटर को रिलीज होते हुए देखा है, आपने जरूर देखा हो। ठीक है, अभी तो बस टिप लिख के हम लोग काम चलाते हैं, आगे जाके इसका भी मीन मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, क्या क्या सीखा आपने, लीफ ब्लेड, देन सेंट्रल लाइन इज मिड रिप, देन वेन, जो आपने मिड रिप और लाइंस यहाँ पे बनाई हैं ये वेन है। वेन से जो और फाइन लाइंस आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं दैट आर विंगलेट्स। ठीक है, उसका लीफ का टिप है यहाँ पे, तो सुपर इजी दिख ही रहा है, टिप है तो हमने टिप बोल दिया। ठीक है, विंगलेट भी सीख ही रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ये विंगलेट क्या सीखते हैं। अब एक टर्म है यहाँ पे पेटियोल। पेटियोल कैसे समझेंगे, सोच समझिए ध्यान से। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ठीक है, ये लीफ जो है ये आपको नजर आ रहा है, तो जब ये लीफ आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, तो इस लीफ में अगर हम यहाँ पे एक स्टेम को ड्रॉ करें, होगा भी हवा में थोड़ी होगा, ये स्टेम के साथ कनेक्टेड होगा। तो ये अगर लाइन नहीं है यहाँ पे, मैं इसके बारे में बात करूँ दोस्तों, क्या अगर ये लाइन यहाँ नहीं हो तो इसके स्टेम के साथ क्या ये लीफ कनेक्टेड होगा? आपका आंसर होगा नो। मतलब एक ऐसा पार्ट और पोर्शन भी है जो कि इस पत्ते को, इस लीफ को स्टेम के साथ ज्वाइन कराने का काम कर रहा है। उस पार्ट को और उस पोर्शन को हम लोग पेटियोल कहते हैं। ठीक है, यानी ये क्या कर रहा है, लीफ को स्टेम के साथ कनेक्ट करने का काम कर रहा है। नहीं समझ आया, जिसको आप लोग साधारण भाषा में डंठल बोलते, कहते हैं ये पत्ते का डंठल है, कहते हैं ना, उसको हम लोग यहाँ पे पेटियोल कह रहे हैं। ठीक है, बच्चे पेडिसल और पेटियोल में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। पेडिसल भी मैं बताऊंगी आपको, लेकिन ये क्या है आपका यहाँ पे पेटियोल है। क्या है, पेटियोल है। जैसे हाँ, पेटियोल और पेडिसल में कंफ्यूज करते हैं तो पेडिसल भी समझ ही लीजिए, एक ही साथ लगे हाथ दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ही बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी अगर आपके पास फ्लावर है, कोई भी फ्लावर है, एक्स वाई जेड कुछ भी, तो उस फ्लावर में आपने क्या देखा होगा, उसका स्टॉक देखा होगा, जैसे कहते हैं ना फूल का डंठल है कहते हैं। ठीक है, उसका जो स्टॉक होता है उसको हम पेडिसल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडिसल कहते हैं। What are the differences between pedicel and petiole? कंफ्यूजन होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि दोनों टर्म्स दिखने में एक जैसे लगते हैं, बच्चों को एक जैसा लगता है। मैंने जब जब एग्जाम में दिया है तो मतलब 98% बच्चे उल्टा लिख के आते हैं या फिर उनको पता ही नहीं चलता मैं पूछ कर रही हूँ। ठीक है, और हाँ, जो बच्चे लिखते हैं उनको ध्यान से समझना पड़ता है, तब जाके उनको बात समझ आती है। ठीक है, अब मैं बात कर रही थी कि हिंदी में साधारण भाषा में आप लोग इसको डंठल कहते थे। कोई अगर फूल है, कोई अगर फ्लावर है, उसका जो स्टॉक है दैट इज पेडिसल। लेकिन अगर कोई लीफ है, कितना अच्छा क्रिस्टल क्लियर इसमें दिख रहा है। ठीक है, कोई अगर लीफ है, उसका अगर ये स्टॉक है, उसको हम लोग पेटियोल कहते हैं। तो क्या कंक्लूजन निकला यहाँ पे, द स्टॉक of a flower is known as pedicel, while the stalk of a leaf is known as petiole. क्लियर हो गया बिल्कुल। मैं यहाँ पे नीचे एक लाइन मेंशन कर देती हूँ, ये आता है एग्जाम में, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा। समझ आ गया तो फिर लिखना तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल शॉर्टेस्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, पेडिसल। स्टॉक मतलब डंठल होता है, स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज नोन एज पेडिसल। ये मैंने करा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ से कॉपी करा, ये रहा आपके पास, और इसका उल्टा करना है ना, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है,
थोड़ा नीचे करते हैं हम लोग, तो सही है। अब इससे ज़्यादा मैं लिखूंगी भी नहीं, ठीक है। ये रहा। अभी तो फ्लावर का स्टॉक था तो आपने पेडिसल बोला, यहाँ क्या करना पड़ेगा, फ्लावर को हटा के हम लोग लीफ कर देंगे। मैंने यहाँ पे लीफ कर दिया। अब आप वहाँ पेडिसल बोल रहे थे, यहाँ क्या बोलना चाहेंगे, यहाँ पेटियोल बोलेंगे। तो ये आपके पास हो गया डिफरेंसेस बिटवीन पेडिसल एंड पेटियोल। किसी भी सब्जेक्ट में डिफरेंस को पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, वो दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो जाते हैं। अगर आप तीन के बीच में डिफरेंसेस देख रहे हैं तो तीनों क्लियर होगा। कई बार ऐसे टॉपिक्स आते हैं कि हम लोग चार चार चीज़ों के बीच में डिफरेंस देखते हैं एक साथ, तो चारों टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको सेल डिवीजन पढ़ाया था तो वहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, चारों का डिफरेंस आपको एक साथ बता दिया। मतलब पूरा समझाने के बाद तो आपके लिए और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यस डिफरेंस का मैम। एक बहुत बड़ा फायदा होता है, दो कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर होता है, ठीक है। तो हालांकि अभी हम लोग किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, लीफ की पढ़ाई कर रहे हैं। तो जहाँ पे हमने पेटियोल को सीखा है, तो पेटियोल में आपने क्या सीखा, द स्टॉक ऑफ द लीफ इज नोन एज पेटियोल। क्लियर हो गया बिल्कुल, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और ऐसे ही एग्जाम में लिखेंगे। और जब भी पूछा जाए पेडिसल इज द, अब आपसे पूछा गया स्टॉक ऑफ द लीफ, स्टॉक ऑफ द फ्लावर, स्टॉक ऑफ द एंथर, स्टॉक ऑफ द ओव्यूल, कंफ्यूज तो गारंटीड है कि आप होंगे वहां पे, ठीक है। पेटियोल में भी सेम चार ऑप्शन दे दूं तो एक जैसे दिखने वाले जो टर्म्स होते हैं वो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ लीफ के ऊपर थे, पेटियोल आया तो मैंने आपको वहां पे डिस्क्रिप्शन दिया। अब यहाँ पे एक और ऐसा टॉपिक है जिससे बच्चे घबराते भी हैं, डरते भी हैं, उनको कंफ्यूजन भी होती है। ये आया यहाँ पे स्टिप्यूल। इसको ना सुनने में ऐसा लगता है, मतलब बच्चों का जो है यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने कई बार बच्चों को पूछा है कि तुमको स्टिप्यूल में कंफ्यूजन क्यों होती है। बच्चों का क्या जवाब है सो सुनिए। उनका कहना है कि मैम हमें स्टिप्यूल सुन के ऐसा लगता है ना कि कोई ना हमें किसी थॉर्न के बारे में, किसी कांटे के बारे में बता रहा है हम लोगों को, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि होता क्या है। तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पे ना एक और इमेज निकाल के रखा ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो जाए, ठीक है। इससे नहीं तो इससे सही, इससे नहीं तो नेक्स्ट से सही, लेकिन समझना तो जरूर है, ठीक है। अब थोड़ा याद करेंगे, लीफ तो नहीं लेकिन नोड वाले पॉइंट से जहाँ से ब्रांचिंग होती है, बहुत ही छोटा सा पतला सा एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर निकला होता है। वो कांटा नहीं होता, वो थॉर्न नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि वो फोल्डेड होता है ना, तो लोग उसको थॉर्न या कांटे समझ लेते हैं, बट वो थॉर्न होता नहीं है। उसको हम लोग स्टिप्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको, स्टिप्यूल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इससे भी अच्छा यहाँ नजर आ रहा है जो मैं आपको डिफरेंस वाला पेज, ये देखिए एक सेकेंडरी ऐसे इस तरीके से छोटे छोटे से लीव्स निकले होते हैं। देखा है आपने, याद करके देखिए, देखा है आपने, नहीं तो जाके गार्डन में कोई ऐसा लीफ ढूंढिएगा जिसके बेस से लीव्स अटैच दिखे, उसको हम लोग स्टिप्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, चलिए स्टिप्यूल। इसमें कंफ्यूज करते हैं तो मैं एक लाइन लिख देती हूँ स्टिप्यूल के लिए। ये पेज तो खैर आपने करा हुआ है, या कौन सा स्टिप्यूल, और एक में एग्जाइल लिखेंगे। एग्जाइल पहले समझा ही देती हूँ, एक ही बचा है, इसको क्लियर करिए। चलिए सपोज करें कि ये स्टेम है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बनेगा कोई बात नहीं। सपोज कीजिए कि ये, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया कि अगर लीफ का स्टॉक है तो पेटियोल तो हमने लेबल कर ही रखी। व्हाट इज एक्साइल और स्टिप्यूल, मैंने बोला कि जो एडिशनल सेकेंडरी जो बहुत ही छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम यहाँ पे स्टिप्यूल बोलेंगे। फिर ये एक्साइल क्या है, हमने क्यों यहाँ पे लेबल करके रखा हुआ है, कुछ मतलब होगा। मतलब ये है, आपको इमेजिन करना है उस पॉइंट के बारे में, एक मात्र पॉइंट जहां से ये लीफ कनेक्टेड है स्टेम के साथ, मतलब उस नोड वाले पॉइंट को हम एक्साइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्साइल बोलेंगे। तो ये आपको समझ आया कि एक्साइल क्या है और स्टिप्यूल क्या है। बच्चे बाकी सब तो पढ़ लेते हैं, ये दो छोटे छोटे ऐसे टर्म है लेकिन बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे मैं आपको इसको एक स्टिप्यूल, एक्साइल, पेटियोल तो खैर लिख लिया हम लोगों ने टेबल में,
एक स्टिप्यूल और एक जाइल को फटाफट करेंगे मेरे साथ। हम स्टिप्यूल लिखेंगे, stipules are foliar appendages at, ये लिखना मस्ट है, पत्ते के बेस में होता है, लीफ के बेस में होता है। एट द बेस, आपने देखा बिल्कुल उसके बेस पे था, एट द बेस ऑफ द लीफ, शीट और अक्सर आपने देखा होगा ये जोड़े में होते हैं, पेयर में होते हैं। दैट आर often paired and sometimes leafy। कई बार ऐसा होता है कि वो लीफ जब प्रेजेंट होगा ना तो ऐसे थोड़ा सा रोल करके ना फोल्ड सा हो जाता है, जिसकी वजह से वो कांटे जैसा दिखता है बच्चों को। मैं आपको और स्टिप्यूल दिखाती हूँ, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। जिसकी वजह से बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। मुझे लगता है ऐसा कि हम क्या करते हैं, जहाँ पे इसकी बजाय थॉर्न लिख देते हैं, बट ये थॉर्न्स नहीं होते हैं। तरह तरह के स्ट्रक्चर जो है ये शो करेंगे। जैसे अब हम इसके बारे में बात करेंगे, ये इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही छोटा सा है। हाँ, यहाँ पे ना ऐसे टूट गया, जब स्टिप्यूल कभी टूट जाए वहाँ पे तो जो निशान होता है ना, तो ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है, इट्स स्टिप्यूल स्कैर, मतलब दाग या निशान होता है। ठीक है, ये स्टिप्यूल स्कैर यहाँ पे बोल रहा है। और ये देखिए यहाँ पे जो लीफी स्ट्रक्चर है ऐसे निकला हुआ, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे स्टिप्यूल बोल रहे हैं, ठीक है। और भी आपको देखना, और भी इमेजेस होगा। हाँ देखिए, ये मैं बोल रही थी आपको, इसकी वजह से बच्चे इसको थॉर्न समझते हैं। लीफी स्ट्रक्चर जो था ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये देखिए फोल्डिंग शो कर रहा है, ये देखिए, ये यहाँ पे ये स्टिप्यूल क्या लग रहा है ना यहाँ पे कांटे की तरह, तो इसकी वजह से बच्चे जो है वो कंफ्यूज करते हैं। ये देखिए स्टिप्यूल क्या कर गया, यहाँ पे रोल कर गया है, फोल्ड कर गया है, ठीक है। एक बचा और हम लोगों के पास, नेक्स्ट एक है हम लोगों के पास टॉपिक, इसको भी कर लेते हैं। एक्साइज, इसमें लिखिए एक्सिल इज द point of attachment of the leaf at the node। अच्छा, ये नहीं देख लीजिए, बस बहुत ही सिंपल है एक्सेल को समझना। ये यहाँ जहाँ ये कनेक्ट कर रहा है, जो कनेक्ट पॉइंट है इसका, जहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, हम लोग क्या बोलेंगे इसको, एक्सेल बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल, लीफ का ये पूरा स्ट्रक्चर। तो आपका काम क्या है, तो मैं पहले बता दूं शुरू से, जो होमवर्क है आपका वो ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ये लीफ का जो डायग्राम है उसको आपको बनाना है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जैसे जितने लेवल है वो पूरे के पूरे लेवल चाहिए मुझे। ये वाला रहने देंगे, इसकी बात मैं नहीं कर रही, इट्स नॉट डायग्राम, इसकी ये नहीं बनाना आपको। आपको क्या करना है, ये लेफ्ट साइड वाला बनाना है। देन आपने
ये एक लाइन लिखना है, अगर आपने लिख लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये देखिए, ये एक पेज लिखना है आपको स्टिप्यूल, देन आपको एक्सिल लिखना है, और एक पेज में आपके पास है डिफरेंसेस बिटवीन पेडिसल एंड पेटियोल। हाँ, बच्चों का क्वेश्चन होता है मैम अब क्या हम ये पूरा बनाने बैठ जाए क्या? बिल्कुल नहीं, आपको बहुत एक छोटा सा, जैसे बचपन में ड्राइंग बनाते थे ना, एक फ्लावर बना के बस एक डंठल एक स्टॉक बना देना है, और स्टॉक बना के आपको क्या करना है, उसको यहाँ पे पेडिसल लिख देना है फ्लावर के स्टॉक पे। फिर आपको एक बहुत ही छोटा सा लीफ बनाना है, जैसे बचपन में ड्राइंग बनाते थे, उसके स्टॉक को आपको दिखा देना है कि वो क्या है, पिक्चर है। ठीक है, बस इतना काम आपको करना है क्लास ओवर होने के बाद। चलिए, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल।